जय हिंद दोस्तों, मैं शादाब अंसारी अपने YouTube चैनल में आप सभी सहपाठियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम जो यहाँ पर प्रिपरेशन करा रहे हैं वो प्राचीन इतिहास यानी एशियन हिस्ट्री का हमारा जो टॉपिक चल रहा है। और जो पिछला वीडियो लेक्चर था, हमने जो बात की थी वो आजीवक संप्रदाय और महाजनपद कालीन जो है चीज़ों को देखा था और 16 महाजनपद को देखा था। तो आज का जो वीडियो लेक्चर होगा यानी आज का वीडियो डिस्कशन जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दोस्तों आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो सूत्र साहित्य पर होगा, क्योंकि सूत्र साहित्य से भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है एनटीए नेट के एग्जाम में भी, और सभी प्रकार के जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और काफ़ी जो है ये कन्फ्यूजन वाला रहता है, और जो है इसमें मतलब जो विद्यार्थी होते हैं उसमें जो है कंफ्यूज भी होते हैं और बोरिंग भी लगता है। तो आज जो है इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सूत्रकाल, सूत्रकाल क्या है दोस्तों? जैसा कि जानते हैं आप लोग, उत्तर वैदिक काल और जो है वैदिक काल जो है पीरियड खत्म होने के बाद जो एक वेदास का मतलब वेद चलते थे, तो उनमें जो कुछ बातें थी यानी कुछ शिक्षा वगैरह थी, तो उन शिक्षाओं को जो है एक प्रकार से जो बड़ी जो है व्याख्या होती थी उसको कम शब्दों में जो है इकट्ठा करके रखा जाता था, तो वही सूत्र साहित्य कहलाता था। यानी कि कई सारी जो है शिक्षाओं को कम शब्दों में लिखना और उनको व्याख्यात करना एक सूत्र साहित्य के अंतर्गत ये माना जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो सूत्र काल में सूत्र साहित्य था वो 5 प्रकार के थे। तो हम सूत्र साहित्य को पहले देख लेते हैं। सूत्र साहित्य, साहित्य क्योंकि वेदों की शुद्धता को बनाने के लिए सूत्र साहित्य का जो है निर्माण किया गया था। तो सूत्र जो साहित्य थे वो 5 प्रकार के थे। कौन कौन सी थी? पहली थी शिक्षा, शिक्षा था पहला जो था वो शिक्षा था। शिक्षा को जो है पहला सूत्र साहित्य माना गया है। और इसमें अगर हम देखें शिक्षा को जो पहला माना गया है, तो इसमें आता है नाम जो है देखने को मिलता है हमको, शिक्षा का जो नाम देखने को मिलता है वो प्रतिशाख है। पहली रचना, पहली रचना थी प्रतिशाख, प्रतिशाख, प्रतिशाख। इसकी जो रचना किया था वो किसने किया था? वो किया था, उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसको किया था हमारा शौनक ऋषि ने। प्रतिशाख, शौनक, शौनक। तो प्रतिशाख नामक जो है एक रचना बनाई गई जो कि शौनक ऋषि द्वारा जो है इसको जो है क्रिएट किया गया। उसमें शिक्षा से जो है रिलेटेड सारी चीजों को बताया गया। और एक शिक्षा के अंतर्गत एक चीज और ऐड की गई, वो थी वेदांग, वेदांग। और वेदांग को जो बनाया है वो क्रिएटर का नाम था वाभव्य, व्रभव्य, व्रभव्य ने। तो वेदांग को जो बेसिकली लेके आए हैं वो व्रभव्य लेके आए हैं। और इन दोनों के बाद जो देखने को हमको मिलते हैं, जो सबसे ज्यादा शिक्षा पर टीका लिखा है वो लिखा है याज्ञवल्क्य ने, नारद ने, नारद व याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। तो शिक्षा के अंतर्गत जो है जो पहली रचना प्रतिशाख शौनक ऋषि द्वारा क्रिएट की गई, फिर उसके बाद वेदांग थी जो कि व्रभव्य द्वारा की गई, फिर उसके बाद नारद और याज्ञवल्क्य की टीकाएं शिक्षा पर लिखी गई। तो ये हो गई शिक्षा। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कल्प। अब कल्प की रचना किसने की थी? जो कल्प बनाया था वो बनाया था गौतम ऋषि ने, गौतम ऋषि। गौतम ऋषि ने कल्प बनाया था और 3 प्रकार के कल्प बताए थे, यानी कल्प के 3 भाग बताए थे। वो कौन कौन से थे? पहला था स्रोत, स्रोत, स्रोत सूत्र था। दूसरा था ग्रह वाला था, ग्रह सूत्र था। और जो तीसरा था वो था हमारा धर्म सूत्र। अब इन तीनों के बारे में देख लेते हैं। जो स्रोत्र सूत्र था, यानी कि स्रोत सूत्र का मतलब होता है वो मतलब बातें, जो धार्मिक जो बातें होती थी, जो वेदों में लिखी होती थी, उनको सुनकर जो है
अपनी चीज़ों को बताना फैलाना वो स्रोत सूत्र में आती थी। जो नेक्स्ट आता था ग्रह सूत्र। ग्रह सूत्र में होता क्या था कि जो चिकित्सा संबंधी चीज़ें थी, यानी कि जो मेडिकल लाइन की जो चीज़ें थी वो चीज़ हमको ग्रह सूत्र में देखने को मिलती है। और जो दूसरी चीज़ देखने को मिलती है देवी देवताओं द्वारा, जैसे कि वहाँ पर कोई आपदा आ जाती थी तो देवी देवताओं द्वारा मंत्र के माध्यम से उस चीज़ को ठीक करने की बात हमको ग्रह सूत्र में देखने को मिलती है। जो नेक्स्ट आता है हमारा धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में हमको जो देखने को मिलता है वो ये है कि जो सामाजिक कार्यकलाप हैं, आचार विचार हैं, और जो एक न्याय किस प्रकार करना है, राजा को कैसे अपने राज धर्म को चलाना है, और क्या बोलते हैं कि श्राद्ध मतलब सनातन धर्म में श्राद्ध किस प्रकार से होगा, और उपनयन संस्कार कैसे किया जाएगा, और विवाह किस प्रकार से होगा, तो ये धर्म सूत्र में हमको देखने को मिलता है। ग्रह सूत्र में अगर हम देखें तो आश्वालन एक ऋषि थे, उन्होंने जो है 8 प्रकार के जो विवाह बताए हैं, जिसमें गांधर्व विवाह और वो सब जो विवाह आते हैं, प्रजापत्य विवाह, वो सब हमको ग्रह सूत्र में भी देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया कल्प का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट हमारा आता है कल्प के बाद व्याकरण। व्याकरण, अब व्याकरण को देख लेते हैं, क्योंकि ये सब चीजें तो बताती जा रही है, जो है सूत्र साहित्य में सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है। अब आता है व्याकरण। व्याकरण अगर देखें, जो व्याकरण की रचना थी उसमें करीबन 8 अध्याय थे। 8 अध्याय थे और 400 मंत्र थे। अब यानी कि इसको कैसे पढ़ा जाएगा, उसमें व्याकरण का भी जो है एक सिस्टम लागू किया गया, जिसके अंतर्गत जो है मतलब सही उच्चारण, सही जो है प्रोनाउंसिएशन होगा। तो ये व्याकरण के अंतर्गत दिया गया। इसमें 8 अध्याय 400 मंत्र बताए गए। और ये लेके कौन आया उसको हम देख लेते हो। तो व्याकरण जो लेके आए हैं वो जयदित वामन। इन्होंने जो है जो अष्टाध्याय थी, जो पाणिनि की अष्टाध्याय, उस पर टीका लिखी थी। उस पर टीका लिखी थी कशिका टीका, यानी कि कशिका टीका लिखी थी। ये एक व्याकरणवादी थे। जयदित वामन जो थे, जयदित और वामन वो जो है एक व्याकरणवादी थे, और उन्होंने कशिका टीका की रचना की थी। तो ये हो गया व्याकरण वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो हमारा आता है व्याकरण के बाद, वो आता है निरुक्त। अब देखते हैं निरुक्त के बारे में। जो दोस्तों निरुक्त था, मतलब कि जब कुछ ज्यादा ही टफ जो है शब्द आ जाते थे, जैसे कि साहित्यों में होता क्या था, जो सबसे ज्यादा जो टफ जो है सब्जेक्ट आ जाते थे, कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी जो समझ में नहीं आ रही है, तो उसमें होता क्या था, उसको अलग एक जगह ऐड किया जाता था, और उसका जो नाम था निघंटू। तो निघंटू में जो है उसको ऐड किया जाता था। जो टफ चीजें होती थी, जो कठिन शब्द होते थे, उसको निघंटू में ऐड किया जाता था। और निघंटू की जो रचना किया है वो किसने किया है, वो अश्वपति प्रजापति। अश्वसेन प्रजापति है दोस्तों, अश्वसेन प्रजापति ने निघंटू की रचना की थी। और निरुक्त की जो रचना करते हैं वो करते हैं यास्क ने जो है निरुक्त की रचना की थी। और जो है इसमें हमको ये देखने को मिलता है कि किस प्रकार से जो है कि जो कठिन शब्द होते हैं उनको हमको किस तरीके से अध्ययन करना है। तो ये बात जो है यास्क महोदय ने बताई है। अब जो आता है हमारा, ये तो चौथा हो गया। अब 5वां पॉइंट जो आता है वो आता है ज्योतिष। ज्योतिष आता है। तो ज्योतिष की जो अवधारणा दिया है ज्योतिष के बारे में, यानी कि अब जो धर्म चल रहा है उसको आगे कैसे बढ़ाना है, तो उसमें जो है एक मतलब आगे भविष्य को बताना है, मतलब सितारों की चाल बताना है और क्या भविष्य में होगा। तो भविष्य वक्ता के रूप में जो है एक ऐसा ग्रंथ तैयार किया गया जिसको ज्योतिष के जो है ज्योतिष के हिसाब से जो है उसको चलाया गया। तो ये ज्योतिष में आ गया। अब ये जो ज्योतिष थे उसको हम देख लेते हैं, उसमें कौन कौन था।
तो वेदांग ज्योतिष थे, उनका जो नाम था, वेदांग ज्योतिष थे उनका नाम था, क्या नाम था उसको हम देख लेते हैं। तो जो वेदांग ज्योतिष थे उनका नाम था लगध मुनि। लगध मुनि जो है इनका नाम था। और उसके बाद आर्यभट्ट हो गए, ब्रह्मगुप्त हो गए, मुंजाल हो गए। तो ये सब जो है भविष्यवक्ता हमको देखने को मिलते हैं व्याकरण वाले कॉन्सेप्ट में। अब लास्ट हमारा बचता है छठा नंबर का, क्योंकि छंद जो है 6 प्रकार के होते हैं, वो होता है छंद, यानी सूत्र साहित्य जो हमारे होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। अब ये बचा हुआ है छंद। छंद अगर हम देखें, यानी कि जो चीज गा के पढ़ी जाती थी, एक मतलब गाने से जो है मतलब उसको एक वो दी जाती थी। तो छंद अगर हम देखें तो इसकी जो रचना की थी वो किसने की थी? पिंगल मुनि ने। पिंगल मुनि ने छंद सूत्र की रचना की, छंद सूत्र। और इन्होंने जो है जीरो के स्थान पे मतलब पॉइंट को माना, यानी कि जीरो को हटाकर पॉइंट को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी। और जो छंद में अगर हम देखें, जो सबसे ज्यादा जो शब्द देखने को मिलता है छंद वाले में, वो आता है, उस शब्द का नाम है त्रिष्टुप। तो त्रिष्टुप नामक जो छंद था, छंद का जो शब्द था, वो सबसे ज्यादा ऋग्वैदिक काल में हमको देखने को मिलता है त्रिष्टुप नाम का। और ये छंद का ही एक शब्द है त्रिष्टुप। तो ये होगा हमारा सूत्र साहित्य, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। अब हमारा कुछ और देख लेते हैं थोड़ा सा सूत्र काल में। ये थोड़ा सा दोस्तों ये बोरिंग जरूर है, लेकिन अगर आप इसको 2 बार देखेंगे तो आपको जो है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा वीडियो। और जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वो फैक्चुअल चीज़ें हैं दोस्तों, कोई कहानी नहीं बताई गई है, क्योंकि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है सिर्फ आपको वही बताया जा रहा है दोस्तों। तो इसलिए जो है बिल्कुल भी बोरिंग होने की जरूरत नहीं ना। अब हम देखें सूत्रकार, प्रमुख सूत्रकार। अब हम देखते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमुख सूत्रकार, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार बन चुका है एनटीए नेट के एग्जाम में। तो पहले नंबर पे आते हैं गौतम आते हैं। गौतम के बारे में हम देख लेते हैं। गौतम एक ऋषि थे, ये सबसे प्राचीन माने जाते थे। और इनका जो टाइम पीरियड था वो 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व, यानी कि जो गौतम ऋषि थे 600 से 400 ईसा पूर्व थे। और सबसे प्राचीन जो ऋषि थे सूत्र काल में वो थे गौतम ऋषि, ये माने जाते हैं। अब इनका कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि इन्होंने जो बताया है कि व्राजक, यानी कि भिक्षुओं में एक जो है व्राजक समुदाय होता था जिनको व्राजक बोलते थे, तो उसको हटाकर इन्होंने बौद्ध भिक्षु नाम का शब्द ऐड किया। तो इन्होंने पहला काम क्या किया? व्राजकों को हटाकर भिक्षु शब्द जो हुआ बौद्ध भिक्षु। तो व्राजकों का नाम मतलब व्राजक कहा जाता था, तो उसको उस नाम को हटाकर इन्होंने बौद्ध भिक्षु जो है पुकारना चालू कर दिया। तो पहला काम इनका ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम देखें तो वो ये था कि इन्होंने जो बताया है कि ब्राह्मण को अपशब्द कहने वाला, अपशब्द कहने वाले को मतलब जो है दंड के रूप में 100 छत्री को देना पड़ेगा और 150 के करीब करशापड़। यानी कि इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी बताई कि ब्राह्मण को जो आदमी अपशब्द बोलेगा उसको, अगर वो क्षत्रिय है तो वो 100 करशापड़ देगा, अगर वो शूद्र है तो 150 करशापड़ उसको देना पड़ेगा। तो ये बात बताई है गौतम ने। आपके एग्जाम में पूछ लेता है, ये फैक्ट दे देगा और उसके बाद 4 ऑप्शन दे देगा। उसमें पूछेगा ये गौतम थे, अपस्तम थे, बौद्धायन थे, कौन थे, तो उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ये फैक्चुअल जो है चीज़ों को देखना बहुत जरूरी है। तो ये फैक्ट इन्होंने बताया। और क्या बताया? स्त्री का स्थान सबसे ऊंचा इन्होंने बताया।
स्त्री का स्थान इन्होंने सबसे ऊंचा बताया। इन्होंने बताया कि पिता से भी ऊंचा स्थान जो है स्त्री का होता है। तो ये चीज इन्होंने किसने बताई? गौतम ने बताई। और जो दूसरी चीज बताई है इन्होंने वो ये बताई है कि जो ब्राह्मण होता है, तो ब्राह्मण जो अपना जीवन यापन करता है वो पढ़ने से करता है। अगर वक्त जरूरत है, एक आपातकालीन पड़ जाती है, तो वो अपना जीवन यापन एक मतलब वैश्य और क्षत्रिय के रूप में भी कर सकता है। तो ये बात भी गौतम में हमको देखने को मिलती है। और दूसरी चीज अगर हम देखें, इन्होंने जो दूसरी बात बताई है वो ये बताई है कि अगर जो ब्राह्मण अविद्वान है तो उसको दान ना देकर एक विद्वानी ब्राह्मण को दान देना सबसे पुण्य का काम है। तो ये बात हमको गौतम ने बताई है। तो ब्राह्मणों को दान, ब्राह्मण को दान, ब्राह्मण को दान देने का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमको गौतम में देखने को मिलती है। तो ये सब चीजें हो गई गौतम के बारे में। अब हम थोड़ा दूसरे जो है ऋषि के बारे में देख लेते हैं। तो ये तो हो गए गौतम। दूसरे अगर हम देखें, गौतम के बाद जो आते हैं वो आते हैं बौधायन। सेकंड नंबर पे आते हैं बौधायन। इससे क्वेश्चन भी कई बार बना है। तो बौधायन को अगर हम देखें तो बौधायन का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? वो 500 से 200 है। ये चीज आपको पहले ध्यान रखना, 500 से 200 ईसा पूर्व। तो ये चीज हो गई। दूसरी बात क्या है जो बौधायन के बारे में जानने जरूरी है वो ये है कि सबसे जो है मतलब प्राचीन जो थे गौतम थे, उनके बाद बौधायन को माना जाता है। और जो है इन्होंने जो बताया कॉन्सेप्ट वो ये बताया है कि जो व्यक्ति ब्याज लेगा, ब्याज का कॉन्सेप्ट है, ब्याज लेना, ब्याज लेने के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने ये बताया है कि जो व्यक्ति जो है ब्याज लेता है वो व्यक्ति ब्रह्म यानी कि जो है ब्रह्म को नष्ट करता है, ब्रह्म देव को नष्ट करता है, और उसका जो जीवन होता है एक तरीके से तुच्छ हो जाता है, और वो नेक्स्ट जन्म में यानी कि आने वाले दूसरे जन्म में शूद्र का रूप धारण कर लेता है। तो ये बात जो बताई है बौधायन ने ब्याज वाले कॉन्सेप्ट में बताई है। दूसरी जो बात उन्होंने बताई है वो रथ कार का उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार, यानी कि रथकारों का भी उपनयन संस्कार होना चाहिए, ये बात बताई है बौधायन ने। तो ये चीज हमको देखने को मिलती है। तीसरी जो बात देखने को मिलती है वो वेदों व न्यायालय की परिषद, यानी वेदों और न्यायालय की परिषद को भी इन्होंने बताया है। वेदों और न्यायालय की परिषद भी बनाया है इन्होंने, किसने? बौधायन ने। तो ये चीज हमको देखने को मिलती है। तो ये हो गया इनका बौधायन का कॉन्सेप्ट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है बौधायन का कॉन्सेप्ट वो है रेखा गणित ज्यामिति, यानी रेखा गणित और ज्यामिति का जो सिद्धांत है वो भी हमको जो है बौधायन में देखने को मिलता है। यानी बौधायन ने रेखा गणित और ज्यामिति का भी कॉन्सेप्ट बताया है। तो ये चीज हो गई बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तीसरा हम लास्ट देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं। तीसरा हमारा नाम आता है आपस्तंभ। तो ये जो है तीसरे ऋषि थे, थर्ड नंबर के जो ऋषि थे वो थे हमारे आपस्तंभ। इनका अगर टाइम पीरियड देखें तो वो 500 से 100 ईसा पूर्व, 500 से 100 ईसा पूर्व आपस्तंभ का जो है टाइम पीरियड लगभग बताया गया। एक संभावना है, ये फैक्चुअल नहीं ना। तो ये चीज देखने को मिलती है इनके बारे में, आपस्तंभ के बारे में। और इन्होंने जो बताया है, इन्होंने 3 मतलब जो है सूत्रों की रचना की थी। सबसे पहले ब्रह्म सूत्र की, ग्रह सूत्र की और जो है स्रोत सूत्र की, यानी कि ग्रह, धर्म और स्रोत तीनों की जो है स्थापना जो है इन्होंने की थी। यानी तीनों सूत्र इन्होंने लिख डाला था, किसने? आपस्तंभ ने। इन्होंने जो सबसे ज्यादा वर्णन किया है वो कुछ ऐसी बातों का किया है जो कि एक मतलब ये बताती हैं कि एक तरीके से ये शूद्रों के प्रति जो है काफी
मतलब इनके विचार जो है टकराव पूर्ण वाले थे। तो ये चीज़ हमको आपस्तंभ में देखने को मिलती है। इन्होंने जो पहली बात बताई है वो ये कि 10 वर्ष का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय से भी श्रेष्ठ है। क्षत्रिय यानी कि 100 साल का जो ब्राह्मण है वो सॉरी 10 साल का जो ब्राह्मण है वो 100 साल के क्षत्रिय से भी ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। किसमें? आपस्तंभ के जो है टर्मिनोलॉजी में माना गया है ये चीज। तो इन्होंने जो है एक ये बात बताई। दूसरी जो बात ये बताई है कि जो शूद्र चोरी करे, यानी कि चोरी वाला भी एक कॉन्सेप्ट बताया है कि जो शूद्र चोरी करता है उसको जो है मृत्यु दंड देना चाहिए, और जो ब्राह्मण चोरी करता है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको अंधा कर देना चाहिए। तो ये चीज जो है आपस्तंभ ने बताई है। तो ये चीज हमको देखने को मिलती है। और जो दूसरी चीज देखने को मिलती है आपस्तंभ की वो ये है कि इन्होंने जो है इनके बारे में जो बताया है आपस्तंभ के बारे में, आपस्तंभ के बारे में जो बताया है वो मनु याज्ञवल्क्य मनु और याज्ञवल्क्य ने जो है इनकी टर्मिनोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो ये हो गया आपस्तंभ का कॉन्सेप्ट। अब जो देखें एक थोड़ा सा और देख लेते हैं हम, इसके बाद ये हो गया आपस्तंभ वाला मैटर। अब हम देखते हैं थोड़ा सा और। अब होता क्या था कि उस जमाने में जो बच्चा हो जाता था, छोटा होता था यानी, और उसको जब कुछ सिखाया जाता था, कोई संख्या वगैरह सिखाई जाती थी, तो उसको जो है मतलब कुछ जैसे स्टार्ट हुई गणित वगैरह, उसको शुरुआती दौर से सिखाया जा रहा है, तो उसको क्या बोलते थे? तो प्राथमिक लेवल पे अगर देखें, प्राथमिक स्तर पे अगर देखें, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का चूड़ाकर्म किया जाता था। चूड़ाकर्म यानी प्राथमिक स्तर पे बच्चों को जब सिखाया जाता था तो उनका चूड़ाकर्म किया जाता था। और चूड़ाकर्म वाला जो कॉन्सेप्ट है 2018 के एनटीए नेट के एग्जाम में पूछा गया। तो प्राथमिक लेवल पे। अब जब वो माध्यमिक स्तर पे पहुंचेंगे, माध्यमिक लेवल पे जब पहुंचते थे बच्चे, तो उनका उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन संस्कार किया जाता था। और जब माध्यमिक लेवल के बाद वो मतलब और बड़े हो जाते थे, यानी कि वयस्क अवस्था, तो उनका जो होता था वो क्या होता था? वो होता था समावर्ता संस्कार। तो ये चीज देखने को हमको इसमें मिलती है। दूसरी चीज ये थी अनुलोम और प्रतिलोम, उसको भी देख लेते हैं। तो अनुलोम जो था, इसमें होता क्या था? अनुलोम जो होता था, इसमें कोई उच्च कोटि का अगर पुरुष है और निम्न कोटि की जो है कन्या से शादी कर लेता था तो वो अनुलोम कहलाता था। और जो दूसरा था प्रतिलोम, उसमें क्या था? इसमें उल्टा हो जाता था। इसमें होता क्या था? जो उच्च कुल की महिला है, उच्च कुल की जो महिला है वो निम्न कुल के पुरुष से जो है विवाह कर लेती थी, उसको जो है प्रतिलोम कहा जाता था। तो दोस्तों ये जो है कॉन्सेप्ट काफ़ी जो है टिपिकल था। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। और जो है अगर आपको वीडियो लेक्चर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ इसको 2 बार देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी टिपिकल जो है ये वीडियो लेक्चर है। और दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नीचे जो फीडबैक के लिए जो है कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर अपना फीडबैक दोस्तों ज़रूर दिया करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।